नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड 68वीं बीपीएससी के बेस्ट बुक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड 68वीं बीपीएससी का आपको एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है और संभावित है कि एग्ज़ाम हालांकि हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो आपके पास करीब 20 से 25 दिन का समय है। तो इन 20 से 25 दिन का हम किस प्रकार से यूज करें, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड वो एक ऐसे स्टूडेंट से हेल्प लेकर के बना रहा हूँ और वो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं। उनका जो मार्क्स आया था 67वीं बीपीएससी में वो 120 नंबर आया था। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने किस प्रकार से तैयारी किया था, और मुझे बहुत ही यूनिक तरीका लगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। निश्चित तौर पे अगर आप अभी से इस प्रकार से तैयारी करते हैं 20 दिन फ्रेंड, अगर उनके तरह से तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जीके में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो आपका हिस्ट्री निभाता है। और हिस्ट्री के लिए अभी मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लास्ट समय में मोटी मोटी बुक की तरफ जाते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो स्पेक्ट्रम पढ़ने लगते हैं। तो अभी इसका समय नहीं है फ्रेंड। अभी आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही चीज़ पढ़ना है जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। और अभी आपको पता होगा कि अभी जो बीपीएससी जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, तो अभी बहुत सारे लोग घटना चक्र भी करते हैं। तो अभी घटना चक्र आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या होती है फ्रेंड कि घटना चक्र एक बहुत ही मोटी बुक हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, घटना चक्र में आपको केवल और केवल इतिहास के लिए इतनी मोटी बुक पढ़नी होगी, और इतनी मोटी बुक अभी से 20 दिन में पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये जो आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, आप आराम से यहाँ से इतिहास को कवर कर सकते हैं। और अगर आप इस बार का पेपर को देखे होंगे तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड तो आपको कैसे करना है, तो देखिए इतिहास में अगर आप लूसेंट की बात करें, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में इतिहास में अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत आपको 30 पेज में दिया हुआ है। उसके साथ ही मध्यकालीन भारत आपका 40 पेज में, और आधुनिक भारत आपका 70 पेज में दिया हुआ है। अगर आप कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आपको 110 पेज में आपका पूरा इतिहास कवर है। अगर आप इसको 22 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि एक दिन में आपको 5 पेज करना होगा इतिहास के लिए। तो ये एक तरह से कहा जाए तो आराम से किया जा सकता है। और अभी से आपके पास बहुत कम समय है फ्रेंड। तो आप जिस प्रकार से पढ़ रहे थे, अगर आप उसी प्रकार से पढ़ते हैं तो अभी से इस एग्जाम को क्रैक करना बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपको 20 दिन में एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 20 दिन के अनुसार पढ़ना भी होगा। आपको बहुत सारे डाटे आपको याद करने होंगे, और निश्चित तौर पर फ्रेंड आपको समय देना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पहले से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आपको इतिहास करना है तो इतिहास में आपको 110 पेज है। 110 पेज को आप जितने आपके पास डे बचे हुए हैं उससे डिवाइड कीजिए और एक टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आप के पास 20 दिन है तो अप्रॉक्स आपको 5 पेज पढ़ना होगा डेली का, और आप आराम से यहाँ से इतिहास को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो भूगोल आ जाता है। और भूगोल से आप देखते होंगे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको वही सेम बुक को फॉलो करना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपको मुख्य रूप से फॉलो करना है भारत का भूगोल। आपको विश्व का भूगोल को नहीं टच करना है। विश्व के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बता देता हूँ, वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कवर करना है। देखिए भारत का अगर भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल जिसमें दिया हुआ है पेज नंबर 341 से लेकर के पेज नंबर 388 तक आपका भारत का भूगोल दिया हुआ है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे 48 पेज है, और 48 पेज को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो आपको दिन में 2.5 पेज के अप्रॉक्स आपको करना होगा। उसके साथ ही आपको विश्व के भूगोल के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को करना होगा, जैसे सौरमंडल। सौरमंडल से आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है, कौन सा दूर है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बेसिक्स वाले वो आपको सौरमंडल में आ जाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा, निफे, बेसाल्ट, चट्टाने, सब जो तरह के प्रश्न होते हैं वो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देख लेना है। अक्षांश देशांतर से आप देखते होंगे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। और वायुमंडलीय संरचना, क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये सब जो होता है उस तरह के प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएंगे। यानी कि विश्व के भूगोल से आपको बेसिक्स के भूगोल के जो बेसिक्स होते हैं उसको आपको करना है, और उसके अलावा आपको केवल और केवल भारत का भूगोल करना है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है। दिनों की संख्या से आप पेज नंबर को डिवाइड कर लीजिए और अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए। उसके साथ ही बिहार का राज्य व्यवस्था या पॉलिटी आ जाता है। तो पॉलिटी के लिए आपको सेम बुक को फॉलो करना है फ्रेंड, वो है
लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार बुक है फ्रेंड, और बहुत ही मैं कहूँ तो एक तरह से ये गागर में सागर की काम करती है। तो यहाँ से आपको पॉलिटी को करना है। पेज नंबर 216 से लेकर के पेज नंबर 260 के बीच आपका पॉलिटी दिया हुआ है। 44 पेज में आपका पॉलिटी है, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन में अगर आप 2 से 3 पेज को करते हैं तो आप आराम से पॉलिटी को कवर कर लेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो साइंस आ जाता है। और साइंस के लिए मैं कहूँगा कि कम से कम अब साइंस के लिए अभी आपको कोई भी तरह से घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय है नहीं। तो आप केवल और केवल साइंस का एक इस प्रकार से, जिस प्रकार से भारतीय इतिहास आया है इसी प्रकार से एक साइंस की भी आती है पुस्तक, तो उसको आप लोग को कर लेना है। और ये इतनी मोटी नहीं होगी, इससे थोड़ी सी पतली बुक रहती है। और उस बुक की जो खासियत है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस करने में समय लग जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, मतलब एक चैप्टर में मुश्किल से आपको 5-10 ही प्रश्न करने पड़ेंगे, बाकी सारे जो प्रश्न होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो साइंस आपको वहाँ से करना है, सेम आपको वही करना है, दिनों की संख्या से आपको पेज नंबर को डिवाइड करना है, और साइंस का आपको टारगेट एक सेट कर लेना है। तो यहाँ से आपका साइंस हो जाता है फ्रेंड। उसके साथ ही अगर बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बीपीएससी में। और जो रेलवे एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं पे मार करते हैं, और बीपीएससी का जो स्टूडेंट होता है यहीं पे अपने स्कोर को वो बूस्ट कर सकता है। तो बिहार स्पेशल के लिए अगर बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए सबसे जो प्रमुख पुस्तक है वो इम्तियाज अहमद की पुस्तक आती है। बिहार एक परिचय के नाम से एक पुस्तक आती है फ्रेंड, ये आपको ले लेना है। और ये पुस्तक है वो बिहार स्पेशल के लिए एक तरह से कहा जाए तो गीता के समान होगी। इस पुस्तक की जो सबसे खासियत यह है फ्रेंड कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम को देने जाए, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर भी इसी बुक से प्रिंट करता है। अगर आप ऑप्शन के सहित क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक में देखिए आपको पूरे क्वेश्चन को नहीं करना है या पूरे टॉपिक को नहीं करना है, मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष जो है यहीं से मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो है आपका 53 नंबर पेज से 99 नंबर पेज तक हो जाता है, और एक करीब 55 पेज में ये दिया हुआ है। उसके साथ ही बिहार का भूगोल आपको करके जाना है, जहाँ पे मुख्य रूप से आपको बिहार की मिट्टियाँ, बिहार के संसाधन, बिहार में कहाँ पे कौन चीज़ों का उत्पादन होता है, बिहार की जनगणना, ये सब जो आपका मुख्य रूप से है वो आ जाता है। बिहार के भौगोलिक स्वरूप, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है ये टॉपिक। तो ये पेज नंबर 132 से लेकर के पेज नंबर 214 तक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 55 और इधर हो जाएगा 82, कुल मिलाकर 137 पेज है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो आपको एक दिन में कम से कम आपको 6 पेज करना होगा। लेकिन यहाँ पे 6 पेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पेज में आपको मुश्किल से, अगर आप देखना चाहें तो मुश्किल से यहाँ पे आपको 4 से 5 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। और अगर आप 6 पेज करने जाएंगे फ्रेंड तो आराम से आप 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से 6 पेज को कवर कर सकते हैं। तो ये आपका बिहार स्पेशल के लिए हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड वो आता है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर का आपको कहाँ से करना है, तो करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-2, 3-3 बुक को फॉलो करते हैं। तो अभी से आपके पास उतना समय नहीं है, आप स्पीडी का एक बुक उठाइए और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। स्पीडी और एडिटोरिया 2 ही मुख्य रूप से मार्केट में बुक आती है। तो एडिटोरिया से ये इस मामले में बेहतर है फ्रेंड, क्योंकि एडिटोरिया में केवल और केवल नए प्रश्न रहते हैं। और ये आपने देखा होगा बीपीएससी में कि कई बार बीपीएससी है वो पुराने करेंट अफेयर को भी पूछ देता है। तो वो आपको ये बुक में आपको पुराने करेंट अफेयर भी मिल जाएंगे। तो आपको कैसे करना, देखिए इस करेंट अफेयर की मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको करना है फ्रेंड, देखिए ये पुस्तक जो है इसका आपको बीच में जो आपका दिया हुआ है 1 लाइनर टाइप को, इसको आप लोग को स्किप कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला जो आपको दिया हुआ है इसको आप लोग को स्किप कर देना है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आपको कहाँ से कवर करना है, तो आपको इस, देखिए मैंने यहाँ पे अपना भी टारगेट सेट कर रखा है, 2 पेज प्रतिदिन मेरा पढ़ना है। तो इस प्रकार से मैंने हर एक पुस्तक के ऊपर लिख देता हूँ कि ये डेली का मेरा टारगेट है। तो इसको आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो जो शुरुआती का जो आपका पेज होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा होता है। तो इसको आप लोग 2 पेज 3 पेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि डाटा है जो धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे आपको कम चीज़ें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आप 2 से 3 पेज पढ़ेंगे और जब ये स्मूथ हो जाएगा तो आप पेजों की संख्या को बढ़ा देंगे। उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक का जो आता है भाग वो ये वाला ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ से आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्पीडी को करना है, जितने भी पेज नंबर हो उसको आप लोग दिनों की संख्या से डिवाइड कर लीजिए और अपने बुक के ऊपर लिख लीजिए कि आज मुझे इतना पेज करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इस बुक को।
इसके साथ ही फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे दो पुस्तक मेरे पास हैं। एक तो पहला स्पीडी का साइंस है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिवीजन होगा। और आपने देखा होगा बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट करके मिल जाएगा। तो ये सेट को आप लोग जरूर करके जाइएगा, अगर पॉसिबल हो तो दिन में 1 से 2 सेट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और कम से कम स्पीडी का आप लोग 1 पेज यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड कि जो आपको बीपीएससी में निगेटिव होता है तो वो आपको यहाँ से बच जाएगा। तो ये पेज ये बुक को आपको जरूर से जरूर करना है। तो कुछ इस प्रकार से हो गई फ्रेंड। और उसके साथ ही आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 टेस्ट सीरीज लगाएं या 2 दिन पे 1 टेस्ट सीरीज आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अभी से 20 से 25 दिन आपके पास समय है और आप जिस अनुसार से पढ़ रहे थे अगर आप उसी अनुसार से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप संपूर्ण 100% अपना देते हैं फ्रेंड तो अभी से आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया जिनका मार्क्स मैं भी आपको शेयर कर रहा था 120 नंबर, उनका भी सेम यही तरीका था और उन्हीं के बताए हुए ट्रिक को मैंने आपको शेयर किया है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी से अपने समय को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे ही एग्ज़ाम आता है एक स्टूडेंट के सोचने समझने और पढ़ने की क्षमता भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमेशा उसको ये लगता है कि सेम यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी समय को अपना पढ़ाई पे लगाइए और 20 से मात्र 25 दिन का समय है। और कंपटीशन इस बार का हो सकता है फ्रेंड पिछले बार से और ज़्यादा टफ हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है और ऑप्शन ई नंबर भी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट।